Good morning, students. So in the last video we have discussed exercise 12.1. Now we are going to start exercise 12.2, which is depend on the angles of quadrilateral. In the last video we have discussed that the sum of all the interior angles, the sum of all the interior angle of any quadrilateral, जो भी quadrilateral होता है उसकी interior angle का sum लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, कितना होता है 360 डिग्री। चार एंगल हैं, चारों एंगल का सम कितना आएगा 360। 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 से जब अपने किसको क्लियर करेंगे तो 360 डिग्री लास्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, जिसमें एक तो होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव की अपनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कॉनकेव कहीं भी सिलेबस में नहीं आता, ना इसका जिक्र होता। जब भी अपने क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो हमेशा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की ही बात होती है, यानी सीधा अगर क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इट इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हम स्पेशल लिखना पड़ेगा कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, तब इसका जिक्र होता है। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बता देता हूँ जनरली कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर मिनिमम वन एंगल जो है वो 180 से अब हो। एक एंगल, चार एंगल है, चार एंगल में से कोई एक एंगल अगर 180 से बड़ा है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के अपने को पता था 4 साइड से बाउंड एरिया होता है। तो यहाँ पर देखो साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, हमारे पास 4 साइड है जिसके अंदर 3 एंगल ये हैं और एक एंगल ये है। इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं इनके, ये एंगल 180 से बिगर है, सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो जिस क्वाड्रिलेटरल की कम से कम एक डायगोनल आउटसाइड हो, यहाँ पर एक डायगोनल तो ये है जो इसके इंटीरियर पार्ट में है, लेकिन दूसरी डायगोनल की बात करें तो दूसरी डायगोनल यहाँ पर देखो इस क्वाड्रिलेटरल से बाहर बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और अपने कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने सिर्फ कौन से फोकस करना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पर। क्लियर। अब अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। मींस एक्सरसाइज है अपनी 12.2 कर रहे हैं आज, चैप्टर है 12th क्वाड्रिलेटरल्स। जिसका क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। कोई क्वाड्रिलेटरल है और जिसके चारों एंगल इक्वल है, तो लेट एंगल्स आर एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स, चारों एंगल इक्वल है तो हमने लेट कर लिया कि वो एंगल क्या है, एक्स है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो क्या आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल होंगे उसका ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल आर ग्रेटर देन 180 डिग्री, शो बाय फिगर। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कितने जो एंगल है वो 180 से बिगर होते हैं, 180 से ज़्यादा के होते हैं। तो आपने अभी देखा था कि एक एंगल जो होता है वो 180 से बिगर होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में अगर बात करें तो सीधा सीधा आपको लिखना है ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। फिगर से शो करना है तो यही डायग्राम बना देना इसके अंदर, इस टाइप का। आराम से देख लो इसको, ए बी सी और ये पॉइंट हो गया डी, और ये एंगल कितना हो जाएगा मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसके अंदर डायग्राम शो करना है। क्वेश्चन थर्ड, कॉनकेव वाले पे अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कैन बी ग्रेटर देन 90। 90 से ग्रेटर देन कितने हो सकते हैं, तो
तो आपको पता है कि कॉनकेव उसी को बोलेंगे जिसके अंदर वन एंगल जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो एक एंगल तो 180 से ग्रेटर हो ही गया। तो अब जो बाकी रिमेनिंग 3 एंगल्स है उनमें 90 से ग्रेटर कितने हो सकते हैं? सपोज ये एंगल 90 से ग्रेटर है और ये एंगल भी 90 से ग्रेटर है। दो एंगल 90 से अगर ग्रेटर हो गए तो फोर्थ एंगल 180 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा। दो एंगल अगर 90 हो गए तो ये 90 से ग्रेटर, सपोज अपने 91 ही मान लेते हैं, ये भी 91 मान लेते हैं, तो 91 और 91 182 तो यही हो गई, और एक एंगल 180 से ग्रेटर होएगा ही, वो 181 मान लेते हैं, तो ये दोनों ही 363 हो गई। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो ये तो 360 से ग्रेटर हो गया। 3 ही एंगल हुए जो 360 से ग्रेटर हो गए, फोर्थ एंगल की तो जगह ही नहीं बची। तो दो एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते, कम से कम एक ही एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 हो सकता है। एक एंगल तो ग्रेटर देन 180 होगा, बाकी जो 3 एंगल है उनमें से एक एंगल अपने ग्रेटर देन 90 ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या जाएगा, वही आंसर, ओनली वन एंगल कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक ही एंगल ऐसा हो सकता है जो 90 से ग्रेटर हो, और एक एंगल हो सकता है जो 180 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो कुल मिला के दो एंगल हो जाएंगे, एक तो 180 से ग्रेटर वाला हो जाएगा और एक दूसरा जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 180 से ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन 4th, इज इट पॉसिबल दैट ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर एक्यूट? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एक्यूट हो सकते हैं क्या? लेट ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, चारों एंगल एक्यूट हैं, लेस देन 90 है, तो चारों का सम क्या आएगा, एक्यूट प्लस एक्यूट प्लस एक्यूट प्लस एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या है, 90 से लेस। तो जब चार एंगल 90 से लेस होंगे, तो ये भी 90 से लेस, 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 तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे, लेस देन 360 डिग्री हो जाएंगे ना। जो चारों एंगल हैं, 4 जो एंगल हैं उनका सम कितना आ जाएगा, लेस देन 90 आ जाएगा। चारों एंगल का सम लेस देन 360 आ जाएगा। जब चारों एक्यूट होंगे तो ये भी 90 से कम है, सपोज 89, 89, 89 और 89 है, चार बार जब 89 होगा तो उनका सम कितना आएगा, 356। तो 356 क्या होगा, 360 से लेस होगा। चारों एंगल का सम जो है 360 से लेस हो रहा है, और अपने को पता है कि चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360 के इक्वल होना चाहिए। तो चारों एंगल का सम 360 से लेस तो नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट पॉसिबल। चारों एंगल एक्यूट होना पॉसिबल नहीं है, चारों एंगल एक्यूट होना पॉसिबल नहीं है। ये सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चन है, अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए कि कितने एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं, कितने एंगल एक्यूट होते हैं। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी ऑब्ट्यूज। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर ऑब्ट्यूज एंगल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ग्रेटर। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, क्वेश्चन 5th है, एंगल सम कितना होता है, चारों एंगल का सम अपने को पता है 360 हो सकता है। इसमें अगर 3 एंगल अपने 90 से ग्रेटर लेंगे तो 9 3 27 से ग्रेटर आ जाएगा, चौथा एंगल एक्यूट रह जाएगा ना। चारों एंगल का सम 360 लेना है, तो एक एंगल मैंने ले लिया, लेट वन एंगल कितना है, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब 90 से कम है, सपोज 60 डिग्री ले लिया, तो बाकी 3 का सम कितना रह गया, अदर थ्री कितने डिग्री के होंगे, 300 डिग्री के हो जाएंगे। 3 जो एंगल है वो 300 डिग्री के हो सकते हैं, दो 300 डिग्री के हैं तो तीनों 100 के हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज। इसके अंदर आपको आंसर में इतना नहीं लिखना, आंसर में सिर्फ क्या लिखना है आपको, मैक्सिमम 3 एंगल्स कैन बी ऑब्ट्यूज। यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, मैक्सिमम 3 एंगल्स कैन बी ऑब्ट्यूज इन क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के अंदर जो 3 एंगल हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं।
क्वेश्चन 6, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल P इक्वल्स टू Q एंड R इक्वल्स टू S, आल्सो P इज डबल ऑफ एंगल R, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है कि पी क्यू आर एस कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये लो जी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। कंडीशन क्या दे रखी है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देन एंगल R इक्वल्स टू एंगल S, एंगल R और S इक्वल है। और क्या कंडीशन है, एंगल P इज डबल ऑफ एंगल R, एंगल जो P है वो इसका डबल है, यानी ये अगर x है तो ये कितना है 2x है, वो अगर x है तो P कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। P जो है वो R का डबल है, तो जितनी वैल्यू R की होगी उसका डबल ये हो जाएगा। अब ये 2x है तो ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 2x का हो जाएगा। R के इक्वल S है तो दैट मीन्स ये भी x हो जाएगा। लेट किया हमने, लेट एंगल R इक्वल टू कितना है x, सो एंगल S भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि R और S हमें इक्वल दे रखे हैं। तो एंगल P कितना हो जाएगा 2 एंगल R है, 2 एंगल R है दैट मीन्स 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। और एंगल R हो गया, S हो गया, P हो गया, एंगल Q कितना हो जाएगा, एंगल P के इक्वल है, वो भी कितना हो जाएगा 2x। अब अपने पास चारों एंगल आ गए, ये x है, ये x है, ये 2x है और ये भी 2x है, और चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। x प्लस x 2x प्लस 2x 4x प्लस 2x 6x हो गया, 6x इक्वल टू कितना आ गया 360, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 6 6 36 यानी 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, दैट मीन्स एंगल P कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 120 डिग्री। एंगल आर क्यू कितना हो जाएगा, ये भी 2 इंटू 60 है, ये भी 120 डिग्री। एंगल क्यू, एंगल आर कितना है एक्स के इक्वल है, दैट मीन्स 60 डिग्री। और एंगल एस जो है वो भी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, वो भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो चारों एंगल कितने कितने हो जाएंगे 120 120 60 और 60 डिग्री। क्लियर। यहाँ तक क्वेश्चन 6 तक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।